वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। ये दिल्ली से मुंबई इसमें से एक है और मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये एक्सप्रेस हाईवे के कारण डिस्टेंस कम होगा। अब एक्सप्रेस हाईवे गुड़गांव से शुरू होगा, सवाई माधोपुर अलवर से होकर रतलाम झाबुआ से होकर वडोदरा से मुंबई जाएगा। ये इसकी कीमत अगर हम लोग ये एग्जिस्टिंग हाईवे के नजदीक करते दिल्ली से अहमदाबाद, वडोदरा और मुंबई, तो इसकी लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 6 करोड़ रुपए पर हेक्टेयर आती है। और हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ने और कंसल्टेंट ने इतना अच्छा मार्ग गूगल पर जाके निकाला और उन्होंने कहा कि बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, सर ये पहला ग्रीन हाईवे है, पूरा ट्राइबल एरिया से जा रहा है। और इसके कारण रतलाम हो, झाबुआ हो, हमारे यहाँ से अलवर हो, सवाई माधोपुर हो, उधर हमारे यहाँ थाने डिस्ट्रिक्ट हो, ये सब के वडोदरा का ट्राइबल एरिया हो। माननीय स्पीकर महोदय, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि एक ही रोड पर केवल लैंड एक्विजिशन कॉस्ट में 16,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है और दिल्ली से मुंबई डिस्टेंस 120 किलोमीटर कम हुआ है और 160% कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं। 2.5 से 3 साल के अंदर मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में जाना मुमकिन हो जाएगा, ये विश्वास मैं सदन को देना चाहता हूँ। और मैंने कल ही हमारे हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सावंत साहब से बात की है। इसमें पहली बार हम एक 10 किलोमीटर का पायलट प्रोजेक्ट उनके सहयोग से करने के लिए सोच रहे हैं। ये 80 टन का ट्रक होगा, इलेक्ट्रिक केबल होगी। मैंने प्रेजेंटेशन लिया है, वर्ल्ड में अमेरिका में हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में, जर्मनी में ऑलरेडी शुरू है, स्वीडन में हुआ है। मैं देख के आया हूँ कि रेलवे की केबल होगी और रेलवे के इंजन जैसे वो केबल को ट्रक का ऊपर वो करंट लगेगा और 2 कंटेनर 2 ट्रक में बैठकर 100 किलोमीटर के स्पीड से एक साइड से हाईवे से दौड़ेंगे। तो दिल्ली से मुंबई जाना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो आज 85 रुपए का पेट्रोल और 65 रुपए का डीजल है, वह 12 से 15 रुपए की बिजली लगेगी और कॉस्ट कम हो जाएगी। और उसके बाजू में लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं और मुझे 20 किलोमीटर करंट लेगा, फिर छोड़ के बैटरी चार्ज होकर दौड़ेगा, फिर करंट लेगा। तो ये इतना इनोवेटिव मॉडल है। ये देश में जो प्रधानमंत्री की सोच है कि नए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर 21वीं सदी का, इसमें ये रोड होगा। सर ये और एक इम्पोर्टेंट बात है कि लैंड एक्विजिशन तो थोड़ी समस्या है और मैं सम्मानीय सदस्यों को एक अनुरोध करूंगा कि हमने कोई भी रोड शुरू करने के पहले आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रोड हम मंजूर करते हैं उसका 80% लैंड एक्वायर्ड किए बिना हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते। जिसके आप मेरे पास आते और मैं पीछे पड़ता हूँ, हो नहीं पाता। वो कठोर नियम इसलिए बनाया है कि पुराने सरकार में जब मैं चार्ज लिया मैंने, तब करीब 403 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ रुपए से बंद पड़े थे, पूरे काम बंद पड़े थे। बैंक वाले अकाउंट सीज किया था, कुछ सदस्य कॉन्ट्रैक्टर भी है, उनको पता है एक कितने हमारे सम्मानीय सदस्य, उनका दोष नहीं है, हजारों करोड़ से इनके प्रॉब्लम फंसे हुए थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि स्पीकर महोदय, हमने 95% प्रॉब्लम रिजॉल्व किए और भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से हमारे विभाग ने बचाया और वो प्रोजेक्ट चलने लगे। सर इनके भी सबके बहुत से लोग आंध्र और तेलंगाना के बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्टर है, उनको पता है कि। और सर एक बात मैं ये कहूंगा कि 17 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट किए और ये भी इनके सब काम हुए। और इस सरकार की ये विशेषता रही कि एक पैसे का कोई करप्शन का आरोप नहीं कर सकता, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। कोई कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम का ऑर्डर, वर्क ऑर्डर करने के लिए ऑफिस में आना नहीं पड़ा, 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ। और बाकी एक बात जरूर है कि अगर काम ठीक नहीं किया तो फिर उसके ऊपर लाठी चलिए, उसके ऊपर गालियां पड़िए। क्योंकि मैंने कहा कि दीज आर द एसेट ऑफ आवर कंट्री, वी विल नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी टाइप ऑफ बैड वर्क और वी आर वेरी मच कमिटेड फॉर दैट। तो एक बात जरूर ये हुई है। सर भारतमाला के बारे में
मैं एक बात कहना चाहूंगा जिसका उल्लेख माननीय प्रोफेसर साहब कर रहे हैं। आप बार बार मुझे ये सब लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल सब्जेक्ट है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी मुझे सुझाव भी दीजिए। देखिए, हमारा टोल का इनकम 10,000 करोड़ का है। हम पहले बीओटी में प्रोजेक्ट बनाते, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, पर जब मैं मंत्री बना तो सब बीओटी में काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर थे कोलैप्स हो गए थे, खत्म हो गए थे, भाग नहीं गए सर, उनका दिवाला पिट चुका। और आपने कल जिस भाषण में प्रोफेसर साहब जिसका उल्लेख किया, आप अन्यथा मत लीजिए। जो आपने बंगाल के हाईवे का संजय मित्रा जी चीफ सेक्रेटरी बनकर वो थे आपके, और फिर मेरे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बने, और वो अतिक्रमण हटाना था और वो हाईवे करना था। मैंने खुद कलकत्ता में 2 बार मीटिंगें की, एक बार मैंने मुख्यमंत्री के साथ भी की, उनका भी दोष नहीं, वो अतिक्रमण है पूरा। आखिर वो प्रोजेक्ट में तंग आकर आप जिसका उल्लेख कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट हमने तय करके स्टेट पीडब्ल्यूडी को दे दिया कि आप अतिक्रमण करो, अभी तक नहीं हो पाया। अगर रोड में लैंड एक्वायर्ड नहीं होगी, अतिक्रमण नहीं हटेगा, तो क्या आसमान में रोड बना पाएंगे? तो आपको ये मैं सभी सदस्यों को प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे पास आने के पहले आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पीडी हमारा NHAI का आप मीटिंग बुलाइए, और इस मीटिंग में बुलाकर पूछिए कि ये रोड के इसमें लैंड एक्विजिशन कितना हुआ, यूटिलिटी शिफ्टिंग का क्या काम हुआ। ये पूरा स्टेट में होता है, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ये तीनों बातें आपके लेवल पर करके जब 80% लैंड एक्वायर हुए क्लियरेंसेस मिलेंगे, तब आप मेरे पास आइए, मैं तुरंत उसको क्लियर कर दूंगा। मेरा प्रॉब्लम यह है कि स्टेट गवर्नमेंट करते हैं सहयोग, और इसमें देरी होती है, और इसलिए हमारे सभी MP अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं तुरंत ऑर्डर इशू कर देता हूं कि आपके मीटिंग के लिए हमारे PD आएंगे। जो काला जिसको आप बोलते हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, उसको बुलाइए, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को बुलाइए, और ये जान लीजिए कि क्या हुआ, कहाँ क्यों नहीं हुआ। और वो फेज अगर आपने पूरी कर दी तो आप मेरे पास आइए, मैं तुरंत टेंडर निकालकर वर्क ऑर्डर करने का काम कर दूंगा। और इसलिए इसमें जो हमारी दिक्कत है वो प्रॉब्लम की है। जो फाइनेंस की बातें हैं, ये BOT में बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर में ऐसा होता है कि पूरा वर्क प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर करता है, फिर पूरा रोड बनाता है, और फिर वो टेंडर में लिखता है कि मैं 15 साल 8 महीने टोल लूंगा, फिर दूसरा बोलता है मैं 14 साल 3 महीने लूंगा, जिसकी ऑफर सबसे अट्रैक्टिव होती है उसको अवार्ड मिलता है। अब ये टोल लगता है आपको, आप शायद मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, इस टोल का जन्मदाता मैं हूं, और इसलिए मैं इसके लिए गाली भी खाता हूं। तो ये मुंबई में जब मंत्री था, नहीं पर आप इसको समझ लीजिए कि ये मुंबई में जब मैं मंत्री था तो NHAI का मैं महाराष्ट्र का पहला प्रोजेक्ट ठाणे भिवंडी बाईपास, ये मैंने टोल रोड बनाया था। जो मुंबई और ठाणे के बीच में रहते उनको पता होगा कितना ट्रैफिक जाम था। ये मुंबई नासिक रोड का पार्ट है। और उसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर, ये सब बनाने का प्रोजेक्ट, ये सब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हुआ, ये खुशी से नहीं हुआ। हमारी सरकार के पास पैसे नहीं थे, इतने सब मुंबई के 55 उड्डान पुल करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। तो मैंने कहा मैं पहला काम महाराष्ट्र के 16,000 गांवों को रोड बनाने के लिए पूरा बजट दे दूंगा, मैं मुंबई शहर में पैसे नहीं दूंगा। तो मुंबई शहर में हमने फ्लाईओवर बनाए तो टोल लगाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो टोल लगाया। अब मुझे आप बताइए कि मुंबई और पुणे से बीच में आने के लिए आप सबको याद होगा 8 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे लगते थे। अब आप 2 घंटे में आते हैं। तटकरे जी बैठे, सुप्रिया बैठी यहाँ, आप कितने घंटे में आती है? 2 घंटे में आती है। अब शायद उस समय सुप्रिया जी और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।